नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब। मैं हूं सोनिया और आज मैं आपको लेकर आई हूं साल के सबसे पहले और सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में। जी हां, मैं बात कर रही हूं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले की, जो कि हर साल फरीदाबाद के सूरजकुंड में ऑर्गेनाइज होता है। तो इस बार ये फेयर 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 18 फरवरी तक चलने वाला है। तो जैसा कि आप सब हमेशा जानते ही हैं, आपने अक्सर मेरे चैनल पर सूरजकुंड मेले की हर साल वीडियो देखी होंगी। नहीं देखी है तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि ये इतना बड़ा मेला, इतना अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मेला आपको देखने को मिलता है। अपने देश के राज्य और दूसरे देशों की हस्तशिल्प, हस्तकला, कला, संस्कृति, हैंडक्राफ्ट देखने का मौका मिलता है, सामान खरीदने का मौका मिलता है। तो चलिए विजिट करते हैं फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगे हुए सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले को। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं सूरजकुंड मेले को। तो मेले को देखने के लिए सबसे पहले आपको टिकट्स लेनी है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से टिकट परचेज कर सकते हो। टिकट का प्राइस 120 रुपये है और वीकेंड्स में 180 रुपये की आपको टिकट मिलेगी। और जब आप मेले में आते हो तो आपको बोर्ड नजर आते हैं, पूरा मेले का नक्शा आपको वहाँ पर दिखाई देता है। और थीम की बात करें तो इस बार सूरजकुंड मेले की थीम है गुजरात की। तो जैसे जैसे आप मेले में आगे बढ़ते हो तो आपको गुजरात की झलक सारे मेले में देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं गुजरात का गरबा कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो जितनी पीछे भी आपको कुछ डेकोरेशन दिख रही है वो सब गरबा करते हुए गुजरात के लोगों को दिखेगी। तो जब आप मेले में एंटर करते हो तो आपको बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स और मेले की खूबसूरती, सुंदरता इतनी अट्रैक्ट करती है कि आप अपने आप को वहाँ पर सेल्फी लेने से नहीं रोक पाओगे। तो स्टार्टिंग में मैं आपको मेले की खूबसूरती, किस तरह से मेले को सजाया गया है, कदम कदम पे आपको लाइटिंग दिखती है, यहाँ पर रंग बिरंगे डेकोरेटिव आइटम देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स दिखा रही हूँ, क्योंकि जो मेले की थीम है गुजरात की, तो उसके आधार पर यहाँ पर काफ़ी सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको केदारनाथ मंदिर का मॉडल देखने को मिलता है और बहुत सारे गेट हैं फेयर में ऐसे, जहाँ पर अलग अलग राज्यों के नामों से उनको बनाया गया है। यहाँ पर आपको कुछ फव्वारे दिखाई देते हैं और ये जो गेट बनाए गए हैं सूरजकुंड मेले में, हर गेट का अपना एक महत्व है। हर राज्य की थीम के अकॉर्डिंग, उसके नाम के अकॉर्डिंग इनको बनाया गया है। तो स्टार्टिंग में जब आप मेले में आते हैं तो आपको इस तरह के सेल्फी पॉइंट्स नजर आते हैं। जहाँ पर आप अपने आप को सेल्फी लेने से नहीं रोक पाओगे। तो यहाँ पर मुझे मेरी 2 सब्सक्राइबर मिली थी, टीना और सोनिया नाम की, जिन्होंने मेरे साथ यहाँ पर सेल्फी भी ली थी। तो जैसे जैसे आप मेले में आगे बढ़ते हो तो आपको हरियाणा की झलक भी देखने को मिलती है। भाई देखो, फरीदाबाद में ये मेला लगा हुआ है और फरीदाबाद आता है हरियाणा में, तो हरियाणा की ठाट बाट, खाट के ठाट बाट भी आपको यहाँ पर नजर आते हैं। हरियाणा की खाट और हरियाणा का हुक्का भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर एक स्टैचू बैठा हुआ था हरियाणा के ताऊ का, तो मैंने उनके साथ यहाँ पर हुक्का पिया था। तो ये दूसरी जगह मैं मेले में आगे चलकर आई हूँ। यहाँ पर आपको हरियाणा के गांव के घरों की झलक देखने को मिलती है। तो इसमें आप पूरा व्यू देख सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा के गांव होते हैं, वहाँ पर किस तरह का सामान यूज़ किया जाता है। तो कुछ ऐसी प्रदर्शनी की चीज़ें भी आपको इस मेले में दिखती हैं। और बात करते हैं इस मेले की खूबसूरती की, सुंदरता की, जो कि आपको बहुत अट्रैक्ट करने वाली है। तो यहाँ पर मुझे फिर से एक सेल्फी पॉइंट नज़र आया था, जिसमें मैंने फिर से अपनी फ़ोटो क्लिक की थी। तो जब भी आप इस मेले में आते हो तो अपने परिवार के साथ अपनी यादों को संजोकर लेकर जाते हो, क्योंकि साल में एक बार ये मेला लगता है फरीदाबाद में, हमेशा फरवरी के महीने में, और 16-17 दिन का ये मेला होता है। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो ना, तो इतनी सारी यादें आपको यहाँ से लेकर जाने पर मजबूर करता है, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं अपने राज्य की, अपने देश की और दूसरे देशों की भी हस्तशिल्प, कला, संस्कृति देखने का आपको पूरा पूरा मौका यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर मैंने सोमनाथ टेम्पल का मॉडल देखा था, आप सामने देख सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हम कभी अपने देश में जाकर दूसरे राज्यों में नहीं देख सकते हैं, उसकी झलक आपको इस मेले में देखने को मिलती है। और अपने बच्चों को आप इस फेयर में ज़रूर लेकर आना, क्योंकि ऐसी बहुत सी जनरल नॉलेज की चीज़ें आपके बच्चे को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर एशियाई शेर की
झांकी बनाई गई है और उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर एक ये सेल्फी पॉइंट हमेशा मेरा बहुत फेवरेट रहता है। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर बहुत सुंदर सुंदर फोटो खींचकर अपने परिवार के साथ लेकर जा सकते हो। तो भाई ये कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जिसको देखकर आपका मन बहुत खुश होगा। और ख़ास बात यह है कि जब भी आप इस मेले में आते हो तो अपने देश के साथ साथ आप दूसरे देश के लोगों से भी मिलते हो, उनके कलाकारों का आप यहाँ पर प्रोग्राम देखते हो, उनकी परफॉर्मेंस देखते हो। तो यहाँ पर मैं बेलारूस के कलाकारों की परफॉर्मेंस देख रही थी, तो आप भी एंजॉय कीजिए इनकी परफॉर्मेंस को। तो ऐसे फेयर में आकर एक खास मौका जो आपको मिलता है वो ये है कि आपको यहाँ पर देश विदेश के लोगों से, कलाकारों से मिलने का मौका मिलता है। तो आप इस मौके को बिल्कुल भी मत छोड़ना, यहाँ के लोगों से, विदेशी कलाकारों से ज़रूर मिलना और इनका हौसला भी बढ़ाना। और चलिए अब मैं आपको मेले में कुछ मेन अट्रैक्शन शॉपिंग का दिखाती हूँ। अगर भाई किसी मेले में शॉपिंग ना हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको देश विदेश, अपने राज्यों के हस्तशिल्प को, कपड़ों को, नई नई वैरायटी चीज़ों को खरीदने का मौका मिलता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ पाकिस्तानी दुपट्टे दिखा रही हूँ, इनका प्राइस था 1200 रुपये। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर सूट, साड़ियाँ, सभी तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान को खरीदने का मौका मिलता है, क्योंकि सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है और इस मेले में सबसे ज़्यादा आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर इस मेले में बड़ी चौपाल बनाई गई है, जिसमें समय समय पर यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आपको होते हुए नजर आते हैं। तो स्पेशली जब आप इस मेले में आते हो तो आपको कपड़े से रिलेटेड बहुत सारे सामान देखने को मिलेंगे, जैसे कि जेंट्स कलेक्शन में आप इस तरह की कुछ जैकेट ले सकते हो और ये आपको 2000, 1350, 1550 रुपए की रेंज में मिलता है। तो घर के सभी लोगों की शॉपिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। होम डेकोरेटिव आइटम आप यहाँ से बहुत अच्छे दामों पर खरीद सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ मेले का सीन दिखा रही हूँ, किस तरह से मेला सजाया गया, किस तरह से स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आई थी आंध्र प्रदेश के काउंटर पर, यहाँ पर मुझे काफ्तान नजर आए थे जो कि खादी कॉटन से बने हुए थे। देखो भाई, आजकल मार्केट में मैंने आपको बहुत अलग अलग तरह के काफ्तान दिखाए हैं, लेकिन इस तरह के काफ्तान आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये सिर्फ आपको मिलेंगे सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में, जो कि फरीदाबाद में 2 फरवरी से शुरू हो चुका है और 18 फरवरी तक चलेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने कि आपको बताया कि आर्ट एंड क्राफ्ट मेला है, तो यहाँ पर आपको हाथों से बना हुआ सामान नजर आता है। यहाँ पर जितने भी आपने बास्केट देखी है वो भी हाथों से बनाई गई हैं और ये ज्वेलरी जितनी भी बनी हुई है ये सब देश के लोगों ने, राज्यों के लोगों ने, लेडीज जेंट्स ने मिलकर अपने हाथों से बनाया। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर कुछ किचन वेयर आइटम भी नजर आए थे। देखो भाई, बोन चाइना क्रॉकरी आइटम तो हम लोगों को आसपास की मार्केट में इजीली मिल जाते, लेकिन इस तरह का कलेक्शन अगर आपको खरीदना है, खास देखना है स्पेशली, तो आप इस मेले में आकर जरूर देख सकते हैं। तो इस मेले में अगर आपको आना है तो यहाँ पर पहुँचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बदरपुर है, वहाँ से आपको ई रिक्शा या ऑटो मिल जाता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और हरियाणा रोडवेज की बसें भी चलाई गई हैं फरीदाबाद में, तो आप इजीली उनके थ्रू भी यहाँ पर पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बिहार की मधुबनी पेंटिंग दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो बच्चा आपने देखा था ना, तो उसने और उसकी मम्मी ने इसको बनाया हुआ है। और बिहार का स्पेशली ये पेपर मैशी वाले जो आर्टिकल होते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये पेपर से बनाए जाते हैं और इनके ऊपर हाथों से पेंटिंग की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको हरियाणा टूरिज्म का स्टॉल दिखा रही हूँ। तो इस मेले का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सब हरियाणा टूरिज्म से भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपको इसमें देख सकते हो कि इसके थ्रू कहाँ पर किस तरह के फेयर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ से ले सकते हो। तो अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों की झलक भी आपको इस फेयर में देखने को मिलती है। जैसे कि मैं आ चुकी हूँ तंजानिया में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे देश मिलेंगे, जैसे युगांडा है,
घाना है, श्रीलंका है, तो इस तरह के अन्य देशों की खूबसूरती, कला, संस्कृति को देखने का आपको यहाँ पर मौका मिलता है। अब यहाँ पर मैं आई थी, यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर आर्टिकल्स थे, छोटे छोटे से, और सबकी जो प्राइस रेंज थी ना इनके ऊपर लिखी हुई थी। अब यहाँ पर ये छोटा सा मिरर था और छोटा सा वॉश बेसिन था, सिर्फ 800 रुपये की रेंज में। भाई ये वाला स्टॉल ना मुझे बहुत पसंद आया था, इसमें बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल थे जिसमें आप अपने घर को सजा भी सकते हो। तो यहाँ पर घाना और युगांडा, साउथ अफ्रीका के काउंटर्स लगे हुए थे जिन पर उनके यहाँ पर कुछ मुझे होम डेकोरेटिव आइटम नजर आए थे। तो इस तरह की अगर आपको अच्छी परचेजिंग करनी है, देश विदेश का सामान खरीदना है, तो आप अपने आप को सूरजकुंड मेले में आने से नहीं रोक पाओगे। तो वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह का माहौल मेले में है। हमेशा ही ये मेला फरवरी में फरीदाबाद में ऑर्गेनाइज होता है, तो आप यहाँ पर 18 फरवरी तक विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ भूटान के ट्रेडिशनल होम डेकोरेटिव आइटम दिखा रही हूँ, और ये सब हैंड आर्ट एंड क्राफ्ट आइटम है, तो आप इनको यहाँ से आकर खरीद सकते हो। अगर खरीदना भी नहीं है तो आप यहाँ पर आकर मेले को बहुत एंजॉय कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जिनको देखकर ना आपको बहुत ही प्राउड फील होगा कि हाँ भाई, किस तरह से दूर दूर से अलग अलग देशों के लोग हमारे फरीदाबाद में इस मेले में आए हुए हैं और अपनी आर्टिकल्स को यहाँ पर पेश कर रहे हैं। देखो भाई, ये सुंदर सुंदर डॉल इतनी क्यूट लग रही थी ना कि जब आप भारत के बाज़ारों में जाएंगे ना तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी खरीदने के लिए। लेकिन इस तरह का मौका आपको सिर्फ सूरजकुंड मेले में मिल रहा है। तो इस तरह का सामान आप अलग अलग देशों का यहाँ से खरीद सकते हो, और साथ ही साथ इन लोगों के बारे में जान सकते हो, इन लोगों से बातें कर सकते हो। यहाँ पर मैं आई हूँ, कुछ इस तरह के मुझे यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स फिर से नज़र आए थे। यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी मुझे नज़र आया था, तो यहाँ पर आपको ये स्टैचू मिलता है। आप यहाँ पर अपने बच्चों को लाकर इसके बारे में यहाँ पर पढ़वा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा था, जो जानकारी मैंने देखी थी वो बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल थी। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जीके की, जनरल नॉलेज की, जो कि हम अपने बच्चों को यहाँ पर आकर लाइव दिखा सकते हैं। तो करते हैं कुछ मेले के प्रबंधन की बातें। तो यहाँ पर आपको ये जो बुलेट बाइक दिख रही है, ये फायर ब्रिगेड वाली बाइक है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर कुछ युगांडा की परफॉर्मेंस दिखाती हूँ, यहाँ पर लोगों कि वो किस तरह से अपनी म्यूजिकल परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहे हैं। तो जब आप इस मेले में आते हो ना तो आपको इस तरह की परफॉर्मेंस बहुत अट्रैक्ट करती है। देख रहे हो ना सामने कितनी सारी भीड़ लगी हुई है लोगों की, क्योंकि इस तरह का मौका सिर्फ और सिर्फ इस मेले में ही आपको मिलता है। आप ये कह सकते हो कि छोटा सा भारत यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गया, क्योंकि भारत के सभी राज्यों का संगम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ विदेशी लोगों का कल्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ भारतीय कलाकारों की कुछ कारनामे दिखा रही हूँ। आप इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये आप जो कढ़ाई लोहे से बना हुआ सामान देख रहे हो ना, ये सब हाथों से बना हुआ है। आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडक्राफ्ट आपको यहाँ पर देखने का, खरीदने का मौका जरूर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सूरजकुंड का ये जो मेला है वो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है। तो इतना बड़ा क्राफ्ट मेला अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर ज़रूर आना। और ऐसे मेलों को आयोजित करने का मेन मकसद यही होता है कि हम लोगों को अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों के बारे में, उनकी हस्तकला के बारे में जानकारी मिले। और जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कुछ सिल्क बनारसी की साड़ियाँ दिखा रही हूँ, तो इस तरह की साड़ियाँ आपको ऐसे मेलों में ओरिजिनल फॉर्म में मिलती है। तो ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट आपको दूसरे देशों का, अपने राज्यों का नहीं मिलेगा कि हाँ भाई वो डुप्लीकेट हो। जितनी भी यहाँ पर आपको कढ़ाई मिलती है, फैब्रिक मिलता है, वो आपको सब ओरिजिनल में मिलता है। यहाँ पर मैं आपको ये रिवर्सिबल गरम जैकेट दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। आपने काफ़ी लेदर की जैकेट्स वगैरह पहनी होंगी, लेकिन इस तरह की जैकेट आपको इस मेले में मिल रही हैं। अगर इस तरह की जैकेट आप खरीदते हो तो आपको दूसरे देशों में जाकर विजिट करना पड़ता है, वहाँ पर जाकर शॉपिंग करनी पड़ती है। तो कहीं
कहीं दूर ना जाना पड़े आपको तो आप इस मेले में आकर विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे ये जैकेट ना बहुत प्यारी लगी थी और जो उनकी क्वालिटी थी ना वो बहुत अच्छी थी। अब आपने सामने देख लिया कि भैया ने इसका प्राइस मुझे कितना बताया है, उन्होंने 4 उँगलियों का इशारा किया था, इसका मतलब ये था कि वो 4000 रुपये की हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेले महंगे होते हैं, मुझे कुछ कमेंट भी आते हैं कि सूरजकुंड मेला काफ़ी महंगा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मेला महंगा है। यहाँ पर आप अच्छे खासे रेट कम भी करा सकते हो और जो रेट होता है वो हाथों से बने हुए सामान का होता है। जो आप सामने ये कैप देख रहे हो, इनके ऊपर जितनी भी कढ़ाई की गई है वो सब हाथों से की गई है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे वुडन फर्निशिंग आइटम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे आप यहाँ पर चेयर, मुड्डे, बड़े बड़े सोफे ले सकते हो, कुछ होम डेकोरेटिव आइटम ले सकते हो जो कि लकड़ी से बने होते हैं। तो घर को सजाने के लिए होम डेकोरेटिव आइटम आपको यहाँ पर छोटे से लेकर बहुत बड़े साइज तक मिल सकते हैं। आपकी घर की, ऑफिस की, सजाने की कोई भी थीम हो, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह के होम डेकोरेटिव आइटम का ह्यूज कलेक्शन खरीद सकते हो। तो जब भी आप मेले में आते हो तो इस डर से बिल्कुल भी ना आए कि मेला बहुत महंगा होता है। तो यहाँ पर आप कम से कम प्राइस में भी शॉपिंग कर सकते हो। तो जो मैं आपको सामने ही होम डेकोरेटिव आइटम दिखा रही हूँ, इनकी रेंज ना इस वाले काउंटर पर तो 200-250 रुपये से शुरू थी, लेकिन आप यकीन मानना जब आप मेले में घूमोगे, अलग अलग जगह, अलग अलग स्टॉल पर जाओगे तो वहाँ पर आपको 20-30-50 रुपये से भी कुछ प्रोडक्ट ज़रूर शुरू होते हुए नज़र आएंगे। तो इस डर से बिल्कुल भी नहीं आना है आपको मेले में कि भाई यहाँ पर महंगा मिलेगा सब कुछ। तो आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो, पसंद के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकते हो। अगर आपको कुछ यहाँ पर खरीदना भी नहीं है तो मत खरीदिए आप, क्योंकि यहाँ पर मेले को बहुत एंजॉय करने वाले हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। नाच गाना खूब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। खाने पीने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग राज्यों का, अलग अलग स्टेट का फूड आप यहाँ पर ले सकते हो। बच्चों के लिए और पूरे परिवार के लिए आप झूलों पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको फूड काउंटर दिखा रही हूँ। फूड स्टॉल पर आपको हर स्टेट का फूड खाने को मिलेगा। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, उस राज्य का, उस देश का, इवन चाइनीज़ फूड भी आपको यहाँ पर ज़रूर खाने को मिलेगा। तो मेले की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं 18 फरवरी तक। और 18 तारीख तक मैं कुछ वीडियोज़ और लाऊंगी इस मेले की। जैसे जैसे मेले का आगे समय बढ़ता जाएगा, मेले में और रंग जमता चला जाएगा, तो और वीडियोस का भी मेरे चैनल पर ज़रूर इंतज़ार करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेले को आकर एंजॉय भी करना। और आप सभी को यहाँ पर मैं फ़ोन करके स्पेशली इनवाइट कर रही हूँ इस मेले में आने के लिए। हेलो, मैं सोनिया फरीदाबाद ब्लॉगर बोल रही हूँ और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताने के लिए फ़ोन कर रही हूँ कि फरीदाबाद के सूरजकुंड में सूरजकुंड मेला लग चुका है, जो कि 2 फरवरी से शुरू हो गया है और 18 फरवरी तक चलेगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी से आइए, मेले में विजिट कीजिए। मैं भी आपको मेले में ज़रूर मिलूंगी और जल्द से जल्द रोज़ डेली वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए जल्दी आइए मेले में विजिट करने। ठीक है, मिलते हैं मेले में। बाय बाय।